हे नयन प्यारे लाडलो, बच्चों बनो फौलाद, जब मुश्किल हालात हों बड़ों को करना याद। तुम ही उनकी आश हो, तुम ही उनके प्राण, नाजुकता छोड़ो अभी, करो भविष्य निर्माण। मेरे पड़ोसी शर्मा जी कल मुझे मिले रास्ते में, तो बड़े परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने पूछा, मैंने शर्मा जी क्या बात है? बोले यार क्या बताऊं, मेरा बेटा बिट्टू 3-4 दिन से ना कुछ ढंग से खा रहा है, ना किसी से बात करता है, कमरे में गुमसुम चुपचाप सा बैठा रहता है, कुछ पूछो तो झुंझला उठता है, बात करना पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा क्यों, कुछ कहा आपने उससे कुछ? बोले हाँ यार, परसों जो है वो दिन भर मोबाइल में लगा रहता, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं, मोबाइल टीवी। तो मैंने कहा कुछ घूम फिर लिया करो, थोड़ा बाहर भी निकला करो, दिन भर इसी में घुसे रहते हो। तो यही बात शर्मा जी से हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी। तो हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि ये जो समस्या शर्मा जी ने सुनाई, ये समस्या सिर्फ शर्मा जी की नहीं है, कमोबेश आज देश दुनिया में युवाओं में यही समस्या पाई जा रही है। ऐसा कोई घर नहीं है जो इन समस्याओं से अछूता हो, जिसने कभी न कभी इन समस्याओं का अनुभव ना किया हो। और इसका कारण है कि आज के बच्चे, किशोर, युवा थोड़े पिछली पीढ़ी से थोड़े अलग से हैं, और वो जो है अपने आप में कहीं जो है नाजुक, कमजोर, निराशा, कुंठा, असफलता को स्वीकार न कर पाना, किसी चीज में मना कर दो तो जो है बिल्कुल हीन भाव या चिंताग्रस्त हो जाना, ऐसी आदतें कमोबेश हर युवा में पाई जाती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो है नाजुक क्यों हैं आज के युवा, क्यों नाजुक हैं कि छोटी सी असफलता में ये बिल्कुल भयभीत हो उठते हैं और इन्हें रास्ते नजर नहीं आते। तो इसका पहली वजह जो मुझे लगती है कि इसकी वजह माता पिता ही है, क्योंकि माता पिता की अधिक देखभाल, ज्यादा लाड़ प्यार और उनकी हर जिद को पूरा करना कहीं ना कहीं उन्हें इस प्रकार के वातावरण में ले जा रहा है जहां वो जो है अब असफलता स्वीकार नहीं कर पाते। किसी चीज के लिए मना करो तो वो मना नहीं कर स्वीकार कर पाते। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा होना चाहिए, और असफलता का स्वाद भी उन्हें हजम नहीं होता। अगर कोई किसी क्षेत्र में असफल हो जाए तो वो बड़े कुंठित, निराश हो उठते हैं। इसके कई अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण क्या है कि शहरों में एकल परिवार का होना, न्यूक्लियर फैमिली, और 1 या 2 संतान होना, और चीजें साझा ना करने की प्रवृत्ति होना। भाई संतान 1 या 2 होगी तो किससे साझा करेंगे बच्चे, और सारी मांगे मनवाने की प्रवृत्ति, माँ बाप मान भी जाते हैं उनकी मांगे, और खेल कूद बाहर जाकर ना खेलना, दिन भर टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर इनमें लगे रहना, माता पिता का जॉब के लिए बाहर निकलना और बच्चों को ज्यादा समय न दे पाना, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड न कर पाना। और बच्चों का जो है ये भी है कि जो है बच्चों का भी अपनी रूटीन बड़ा टाइट होता है, शेड्यूल, स्कूल से ट्यूशन से फिर थोड़ी देर टीवी, मोबाइल, और फिर कुछ होमवर्क, पढ़ाई। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और इस मामले में जो सिंगल पेरेंट है उनके सामने और बड़ी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि उन्हें माता पिता दोनों के रोल निभाने होते हैं, तो उनके सामने और बड़ी चुनौतियां होती हैं। तो उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और ये भी होता है बच्चों के दोस्त ना होना। इस दौर में बच्चों के दोस्त बहुत कम हैं, क्यों फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर, इन पर तो दोस्त बहुत है, लेकिन वास्तविकता में दोस्त बहुत कम है, शायद बात करने कोई नहीं है। और जो है यही कारण है कि बच्चे जो है मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इनमें लगे रहते हैं दिन भर, और इनमें से ही दोस्त बना लेते हैं। वो चाहे अच्छे हों और चाहे बुरे हों, लेकिन वो उन्हें बना के जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत पथ से विमुख हो जाते हैं। और यहाँ एक बात गौर करने योग्य है कि पुराने समय में ऐसा क्यों नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि पुराने समय में माता पिता अपने बच्चों को प्यार ना करते हो। मुझे लगता आज से ज्यादा करते थे। आज की तुलना में उनके पास समय भी ज्यादा था, वो बच्चों को ज्यादा समय देते थे। हाँ, लेकिन ये था कि ये सारी चीजें
अनुशासनबद्ध थी और जो है वो लाड़ प्यार को कभी उनके जीवन की प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहते थे और जीवन को जटिल नहीं बनने देना चाहते थे। वो प्यार तो करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन एक्स्ट्रा प्यार देकर बच्चे को जो है पथभ्रष्ट नहीं करना चाहते थे। और जो है यही होता था कि माता पिता जरूरत पड़ने पर जो है बच्चों को डांट फटकार भी देते थे, एक आध थप्पड़ भी पड़ जाता था कई बार। और जो स्कूलों में शिक्षक थे उनकी भूमिका सिर्फ स्कूलों तक ना होकर घर, परिवार, मोहल्ले, शहर तक थी। अगर बच्चा कहीं टहलता हुआ गली में मिल गया किसी में तो ये तो बच्चा छुप जाता था। अगर उनके गुरुजन ने देख लिया तो वो तुरंत पूछते थे कहाँ घूम रहे हो, पढ़ने का टाइम है, घर जाइए आप। लेकिन आज ये दौर बदल गया है। अब न तो माता पिता की ओर से न शासन की ओर से शिक्षकों को ये आज़ादी नहीं है कि वो बच्चों को बाहर टोक सकें। माता पिता भी इसे गलत मानते हो, शासन भी इसे अस्वीकार नहीं करता कि टीचर टोकें, डांटें या माँ बाप से शिकायत करेंगे बच्चा क्यों घूम रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा। तो ये चीज़ें इस वजहों से भी नए दौर में ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और इसके अलावा भी जो है पास पड़ोस के बड़े बुजुर्ग, वो भी परिवार की ही तरह उन्हें अधिकार था कि वो बच्चों को डांट फटकार सकें, प्यार कर सकें, सारी बातें थीं। बच्चे बाहर खेलने जाते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे और इसके अलावा जो है मिलना जुलना, अगले दिन दोस्ती भी हो जाती थी। तो बच्चे को असफलता, मना करना या जो है इग्नोर करना, ऐसी समस्याएं बच्चे के पास नहीं होती थी। और दूसरी ये भी बात थी कि इन सब चीज़ों में लगे रहने की वजह से बच्चे को ना तो कभी सिर दर्द होता था, ना कभी और कोई समस्याएं होती थी। बच्चा बड़े निश्चिंतता से जो है नैसर्गिक वातावरण में पल भर कर बड़ा होता था। पुराने समय में एक बात और थी कि पुस्तकें घरों में आया करती थी, दादा दादी, नाना नानी ये लोग कहानियाँ सुनाया करते थे, जिसकी वजह से बच्चों का स्वस्थ विकास होता था, उनका मनोबल मजबूत होता था और उसके बाद उनमें जो कुंठा, निराशा या नकारात्मक भाव बिल्कुल जन्म नहीं लेते थे, हीन भावना जन्म नहीं लेती थी। इसके साथ साथ जो है रिश्तेदारियों में आना जाना रहता था, लोग आते थे, बच्चे वहाँ से जाते थे, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती थी, देखने को मिलती थी। आचार व्यवहार, वाणी, संयम, संस्कार, ये सब बड़े सामान्यतया सीखने को मिलते थे। और इसके अलावा घरों में जो परंपरा थी कि जो है एक ही सब्जी बनती थी और अगर उस सब्जी को खाने से बच्चा मना करे तो दो ही ऑप्शन होते थे, थप्पड़ खाओगे या सब्जी खाओगे। और बाद में अक्सर ये देखा जाता था कि बच्चे पहले थप्पड़ खाते थे और बाद में सब्जी खाते थे। और माताएं भी बड़ा सख्त अनुशासन रखती थी। उनका एक ब्रह्मवाक्य हुआ करता था, आने दो शाम के तुम्हारे पिताजी को बताऊंगी। उसके बाद बच्चे सहम जाते थे और नहीं मानते थे अगर तो कुटपिट भी जाते थे। पता चल रहा 3-4 बहन भाई जो हुआ करते थे कुटे पिटे एक लाइन से बैठे हैं। भाई 3-4 बहन भाई हुआ करते थे तो लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे, इनमें मेल मिलाप भी हुआ करता था, चीजें भी साझा करते थे। और जब दंड मिलता था तो माताजी के द्वारा तीनों चारों अपने पिटे पिटाए लाल मुंह किए बैठे और एक दो उनमें खुश भी हो रहे होते थे कि हम कम पिटे हैं। मनाने का कोई चलन था नहीं कि कोई आपको मनाने आए। और उसके बाद वही होता था कि आधा घंटे पौना घंटे बैठे रहे, उसके बाद एक एक करके उठ के जाने लगे। माता जी को उल्टा सॉरी बोल के जा रहे कि जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। और ये भी था कि जो है एक दूसरे के कपड़े यूज करते थे, हाइजीन का कोई चलन नहीं था। घर में एक ही साबुन होता था, एक ही मंजन होता था, एक ही तेल होता था, वही सब यूज करते थे। कंघी भी प्राय एक दो ही होते थे घरों में, तो यही सब चीजें यूज करते थे। टॉवल भी एक ही यूज होती थी। और जो है बहुत सारी हम अभी और बातें करने वाले हैं, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका संप्रेषण विद एसएस में। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों की हर फरमाइश पूरी हो जाए, उनकी हर जिद पूरी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं था। क्योंकि उस समय अगर पिताजी ने नो कह दिया तो नो मीन्स नो। उसके बाद ना तो बच्चे को टेंशन होता था, ना स्ट्रेस होता था, ना सिर दर्द होता था। और इसके अलावा बच्चे यह भी सीख जाते थे कि ना सुनने का क्या अर्थ होता है। वो ना सहजता से स्वीकार कर लेते थे और उसे जो है अगर किसी कार्य को करवाने में माँ बाप से वे सफल नहीं रहे तो असफलता का भी स्वाद चख लेते थे और सहजता से लेते थे, उनमें कोई नकारात्मक भाव नहीं आते थे।
इसके अलावा ये भी होता था कि जो है उनकी इच्छा नियंत्रित हो जाती थी ऐसे। और विद्यालयों में जो गुरुजन थे, वो अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो बच्चे आमतौर पर पिट कर आते थे स्कूल से, और डर के मारे घर में नहीं बताया करते थे, क्योंकि अगर माता पिता को पता चल गया उस दौर के तो और पिटेंगे वो कि बेटा तूने जरूर कुछ गलत करा होगा, तभी तो गुरुजी ने तुझे मारा है, या तभी तो तुझे मैडम ने मारा है। तो ये बात, अनुशासन बहुत सख्त था। यही कारण है कि उस दौर के बच्चे, किशोर और युवा आज के दौर के बच्चे, किशोर और युवाओं से ज्यादा रफ टफ होते थे, ज्यादा स्ट्रांग होते थे, ज्यादा मजबूत होते थे। अब बात ये उठती है कि आज के अभिभावक क्या ऐसा करें जिससे कि उनके बच्चे इस तरह की परेशानियां जो इस दौर में चल रही हैं बच्चों में, नाजुकता, नकारात्मकता या कुंठा, निराशा, इनसे वो बच सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो अभिभावक जो है अपने बच्चे को समझें, पहचानें, जानें और उसको ये जताएं कि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। और दूसरी चीज है कि उन्हें भरोसा भी दिलाएं कि बेटा अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसा हो जाता है कुछ, तो आप हमें निडर होकर बताएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, डांटेंगे नहीं, लेकिन आप हमें वादा करें कि सच बताएंगे। और जल्दबाजी में आप कोई बड़ा फैसला बिल्कुल नहीं लेंगे। और इसके अलावा जो है उन्हें यह भी बताना चाहिए अभिभावकों को, कोई समस्या बड़ी नहीं होती है, मैं हूं ना, मैं आपको सब सॉल्यूशन दूंगा। ऐसा अभिभावकों बच्चों से कहना चाहिए। और जो है अभिभावकों को यह भी चाहिए कि बिना वजह बच्चों पर शक ना करें, भरोसा करें, उन्हें समझाएं, जिम्मेवार बनाएं, अच्छी परवरिश करें और कोशिश करें कि वो कुसंग से दूर रहें। समाज की घटनाएं, समाज में क्या घट रहा है, समाचार फिल्टर करके उन्हें बताएं, जो जरूरत हो अवश्य बताएं। हमेशा उन्हें भला बुरा ना कहें, दूसरे के बच्चों से उनकी तुलना ना करें और अपने बच्चे की योग्यता, क्षमता स्वीकार करें। इसके अलावा अभिभावक आज के दौर के यह भी करते हैं कि अगर उनकी कोई मन में बात आ गई कि हमें बच्चे को कैरियर इस फील्ड में बनाना है, तो वो उसमें जुट जाते बिना यह जाने हुए कि उनके बच्चे की योग्यता, क्षमता और रुचि क्या है, उसका वो ध्यान नहीं रखते। और उसका नतीजा एक कुंठा और निराशा में होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए दुखद घटनाएं सुनने में आती हैं कि वो कहीं ना कहीं माँ बाप की इच्छाओं की बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं। तो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चे की सीमाएं भी तो देखिए आप। और जो है इसके पहले कि जो है बच्चा इधर उधर भटके, आप बच्चे के दोस्त बन जाइए। वो किसी गलत आदमी को दोस्त बना ले, आप उसके दोस्त बन जाओ और सीरियस अच्छे दोस्त बनो, ताकि बच्चा आपसे निडर होकर अपनी बात कह सके। और जो है परेशानियां भी उसकी आप जानिए और उसे यकीन दिलाइए कि आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं। बच्चे की व्यवहार, आदतें में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं, गुमसुम है, परेशान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो माता पिता, अभिभावकों को इस पर ध्यान देना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए कि बेटा क्या परेशानी है आपको। और जो सिंगल पेरेंट है उनके लिए तो जिम्मेवारी डबल हो जाती है कि उन्हें ही माता पिता दोनों का रोल करना है। तो वो अपने बच्चों पर और ज़्यादा नज़र रखें कि भाई अगर ऐसी कोई बात है तो ये जिम्मेवारी अब सिर्फ उन्हीं की है, तो उन्हें तो निश्चित तौर पर इसको जानना चाहिए। अब मैं कुछ बात करने वाला हूँ कि जो है बच्चों को भी कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। बच्चे हैं, युवा हैं, किशोर हैं, वो कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनके लिए भी आसान रहेगा आगे का रास्ता, जीवन आसान होगा, सुखद होगा। तो पहली बात तो ये चीज़ है कि बच्चे घर के छोटे मोटे काम अपने खुद करें। लड़के हैं तो बाहर के कामों में हाथ बटाएं, लड़कियां हैं तो घर के कामों में हाथ बटाएं। इससे उन्हें सीखने का भी मौका मिलेगा, बहुत सारे अनुभव भी मिलेंगे। और थोड़े रफ टफ बने, बिल्कुल कुंठित, निराश, नाजुक, कमजोर, सुकुमार ऐसे ना बने। और अगर जिंदगी में किसी बात में असफलता मिलती है, किसी बात में ना हो जाती है, आपका मन वांछित काम नहीं हो पाता है, तो उसे सहजता से स्वीकार करें। और अगर असफल होते हैं तो दोबारा ज्यादा मेहनत करके सफल होंगे और आप देखेंगे कि आपका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। समस्या है तो निडर होकर माता पिता को बताएं, क्योंकि हम समझते हैं बच्चे के लिए माता पिता से बड़ा शुभचिंतक दुनिया में कोई नहीं होता।
आप अवश्य बताएं ऐसी बात, अगर कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आपको डर है या किसी ने आपको डराया है, अवश्य बताएं माता पिता को। और ऐसा ये भी एक फिल्म आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई, तो उस फिल्म में जो जिमी शेरगिल एक लड़का होता है जिससे कुछ रुपए बर्बाद हो जाते हैं और उसके पिता परीक्षित साहनी बने हैं, तो वो जाके उनके सामने पहले कुछ गलत कदम उठाने वाला होता है। जब संजय दत्त उसे समझाते हैं कि जाके अपने पिताजी को बोल दो, वो बात गलती अपनी मान लो, वो आपको माफ कर देंगे। और वो जाता है जिमी शेरगिल, अपने पिता के सामने गलती मानता है और कहता है पिताजी मेरे से सारे पैसे बर्बाद हो गए, मैं टैक्सी चला चला कर ये पूरा कर दूंगा। तो उसके पिता उसे माफ कर देते हैं, गले से लगा लेते हैं कि मुझे मेरा बेटा सचमुच में आज वापस मिल गया। तो ऐसा है, माता पिता का दिल तो बहुत बड़ा होता है। आप कह के तो देखिए अगर आपको कोई परेशानी है। और जो है टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इनकी काल्पनिक दुनिया में ना जिए बच्चे, क्योंकि इनकी दुनिया जो हमारी असली दुनिया है उससे बिल्कुल अलग होती है। तो उस दुनिया में आप ना जिए, हकीकत में जिए, हकीकत का सामना करें। और आपकी जिद या तमन्ना कोई नहीं पूरी होती है तो थोड़े संतोषी बने, अपना आत्मविश्वास न डगमगाने दें। क्योंकि एक पुरानी फिल्म का गीत मैंने सुना था कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो ये गाना अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ नहीं मिल जाता दुनिया में। और दूसरी चीज़ है, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो हमें स्वीकार करना चाहिए जो हमारी सामर्थ्य, जो हमारी क्षमता में वो हमें मिल रहा है, और नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। और इस बात के लिए भी हमें निराशा नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि होता यह है कि बच्चे निराशा पाल लेते हैं और कई बार जो है उल्टे सीधे विचार मन में लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के युवाओं को देखा गया है कि कोई लड़का किसी लड़की की वजह से या कोई लड़की किसी लड़के की वजह से बड़े ही टेंशन में, अवसाद में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, बड़े निगेटिव ख्यालात मन में आने लगते हैं, जैसे सारी दुनिया यही है। तो कहा भी है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। भाई जिंदगी है, कैरियर बनाओ, परिवार देखो, बहुत जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर। आप सब कुछ एक ही चीज के लिए नहीं किया जा सकता कि किसी एक व्यक्ति के लिए सारी दुनिया छोड़ के आप एक तरफ हो जाओ, नहीं। और आप अपने माता पिता के बारे में सोचें। अगर कोई नकारात्मक ख्याल मन में आए, सोचें उन्होंने कितनी मेहनत, कितनी जो है परेशानियों से, जतन से आपको पाला है। तो बहुत सारे उनके अरमान हैं जो आपने ही पूरे करते हैं। तो आप गलत करके उनके अरमानों, उनके आशा, उनके विश्वास को ना तोड़ें, उनके ज़िंदगी को खराब ना करें आप। क्योंकि जब अगर आप उनकी दुनिया से कहीं इधर उधर चले गए तो उनकी तो दुनिया उजड़ जाएगी। तो ऐसा कभी ना करें। और गलती हो जाए तो सच बताकर आप उसका समाधान पा सकते हैं, आसान रास्ते पे आ सकते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, समझदार कहलाता है। तो हम तो समझते हैं आप समझदार बनिए। तो मैं अपने सभी जो है जितने भी हमारे श्रोता हैं, किशोर हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जीवन को सजाओ, संवारो, लायक बनाओ और अपने आप के जीवन को कुछ जीवन में बन के दिखाओ। क्योंकि इस देश को, इस समाज को, आपके माँ बाप को आपकी बहुत ज़रूरत है, पूरे समाज को आपकी ज़रूरत है, दुनिया को आपकी ज़रूरत है। तो इसे व्यर्थ ही ना गमाएं और मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, आत्मविश्वास से भरपूर बने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब यह जरूर अपने जीवन में उतारेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहिए, ताकि ये अच्छी बातें और ये अच्छे कंटेंट सब तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और मैं यह भी चाहूँगा कि आप हमें जो है हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर हमसे जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को हमसे ज़रूर साझा करें। हम आपसे जल्दी फिर किसी शानदार कंटेंट के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।